क्या आप खुश रहना चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप कभी-कभी मुस्कुराना चाहते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप सच में अंदर से शांत, संतुष्ट और गहराई से खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ, यह किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर की बातचीत पर आधारित है और खुशी पाने का एक गहरा और प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। दलाई लामा कहते हैं, सभी इंसानों का मुख्य उद्देश्य है खुशी। ये ना धर्म पर निर्भर करता है, ना देश पर, ना उम्र पर। हम सब दिन भर जो भी करते हैं, पैसा कमाना, परिवार बसाना, मेहनत करना, सब कुछ आखिरकार हमें खुशी देने के लिए होता है। लेकिन असली सवाल है, खुशी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब ना तो सिर्फ पैसे में है, ना रिश्तों में और ना ही प्रसिद्धि में। दलाई लामा बताते हैं कि खुशी का स्रोत हमारे अंदर है और हम उसे समझदारी से जागरूक होकर विकसित कर सकते हैं। मानव मन की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका मन शांत है तो बुरी परिस्थितियां भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देती। लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो बाहर की अच्छी चीजें भी आपको सुकून नहीं देती। एक बार दलाई लामा से पूछा गया, आप इतने दुखद और संघर्षों भरे जीवन में कैसे मुस्कुरा सकते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने अपने मन को प्रशिक्षित किया है सकारात्मक सोचने और करुणा की भावना से जीने के लिए। उनके अनुसार हमारा नजरिया ही हमारी असली ताकत है। हम बाहर की दुनिया को बदलने की बजाय अपने नजरिए को बदलें। दूसरों के लिए करुणा सच्ची खुशी का रास्ता है। करुणा यानी कंपैशन। दलाई लामा कहते हैं कि यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो एक आंतरिक संतोष, एक शांति मिलती है जो किसी भी मटेरियल चीज से नहीं मिलती। कई वैज्ञानिक रिसर्च भी इस बात को साबित करती हैं कि दूसरों की मदद करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हम में एम्पैथी की भावना आती है और यह हमें ज्यादा कनेक्टेड महसूस कराती है। दुख से कैसे निपटें? जीवन में दुख आना तय है। दलाई लामा खुद 1959 में अपना देश छोड़कर निर्वासन में चले गए थे, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को गुस्से या बदले की भावना में नहीं बदला, बल्कि करुणा में बदला। उनके अनुसार दुख को टालना नहीं है, बल्कि समझना है। अगर हम हर तकलीफ को एक शिक्षा के रूप में लें, तो दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। वो कहते हैं, हम दूसरों से प्रेम और करुणा की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब हम खुद उसे विकसित करें। आंतरिक संतोष का विज्ञान हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब चीजें हमें खुशी देंगी। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, सच्ची खुशी आती है कृतज्ञता और संतोष से। जब हम अपनी जिंदगी में जो है उसे स्वीकार करते हैं और जो दूसरों के पास है उसकी तुलना नहीं करते, तो एक हल्कापन महसूस होता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपने पास की चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। माइंड ट्रेनिंग, ध्यान और जागरूकता। खुश रहने की सबसे महत्वपूर्ण कला है अपने मन को समझना और ट्रेन करना। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उन्हें जज किए बिना समझिए। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिर्फ किसी साधु संत के लिए नहीं है, ये एक सामान्य व्यक्ति की जरूरत है। दलाई लामा कहते हैं, अगर हर बच्चा 8 साल की उम्र से माइंडफुलनेस सीखे, तो एक पीढ़ी में ही हिंसा खत्म हो सकती है। चलिए अब जानते हैं इस किताब से मिली 6 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। 1. खुशी कोई संयोग नहीं, एक अभ्यास है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी खुद नहीं आती, उसे रोज अभ्यास से अपने विचारों को साफ करके और सही दृष्टिकोण अपनाकर लाया जा सकता है। 2. करुणा और सहानुभूति से दिल हल्का होता है। दूसरों के लिए दया और समझ विकसित करने से हमारे मन का बोझ हल्का होता है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। 3. मन की स्थिति ही सब कुछ है। अगर आपका मन शांत है तो बाहरी समस्याएं भी बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर मन अशांत है तो सुख भी अधूरा लगता है। 4. तुलना और लालच सबसे बड़ी बाधाएं हैं। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना बंद करें। जितना आप संतोष और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, उतना ही
आप सच्ची खुशी के करीब आते हैं। 5. दुख भी एक शिक्षक है। दुख से भागिए नहीं, उससे सीखिए। हर संघर्ष आपके अंदर सहनशक्ति, समझ और करुणा को बढ़ाता है। 6. ध्यान और आत्मचिंतन है असली दवा। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए। ध्यान और माइंडफुलनेस आपके अंदर के शोर को कम करते हैं और शांति का दरवाजा खोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की वो बातें जो हमें अंदर से बदल सकती हैं। अगर हम इन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अपनाएं, तो हम सिर्फ खुश नहीं बल्कि शांत, गहरे और जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस सच्चे ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही किताबों और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए माइंडफुल पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है और यह सफर आज से ही शुरू हो सकता है।